हेलो जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और जो कंस्ट्रेंट का हमारा प्रीवियस वीडियो था उसमें आपने अच्छे से समझा होगा और अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा। उसी की सीरीज को आज हम कंटिन्यू करेंगे और आज हम देखेंगे प्राइमरी की क्या होता है और उसका यूज हम क्यों करते हैं। प्राइमरी की क्या होता है दोस्तों? प्राइमरी की जो होता है नॉट नल और यूनिक का जो है और उसको मिलाकर जो बनता है प्राइमरी की। यानी कि क्या करता है प्राइमरी की में आप ना तो नल वैल्यू की स्टोर कर सकते हो, ठीक है, और जो इसकी वैल्यू होती है उसमें आप डुप्लीकेट वैल्यू भी स्टोर नहीं कर सकते, जिससे कि हमने यूनिक में देखा था आगे वाली वीडियो में, और नल में देखा था जिसमें हम नॉट नल में हमने देखा था जिसमें हम नल वैल्यू को स्टोर नहीं कर पा रहे थे। तो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है प्राइमरी की। ये इंश्योर करता है कि हमारे टेबल के अंदर जो है और ना तो डुप्लीकेट वैल्यू है, ना तो इसमें नल वैल्यू है। और साथ ही साथ प्राइमरी की क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि जो भी डेटा हम इंसर्ट कर रहे हैं वो जो है फॉर्म ऑफ सॉर्टिंग ऑर्डर में है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में वो अपने आप ही उसको सॉर्ट कर देता है, ठीक है। तो इसमें ये चीजें होती हैं दोस्तों, तो हम इसको प्रैक्टिकल रूप में देख सकते हैं प्राइमरी की के बारे में, ठीक है। और इसमें बाय डिफॉल्ट दोस्तों अगर आप देखना चाहेंगे तो इसमें बाय डिफॉल्ट जो है क्लस्टर इंडेक्स इसमें आ जाता है, ठीक है। यानी कि प्राइमरी की में क्लस्टर इंडेक्स बाय डिफॉल्ट होता है। और प्राइमरी की क्या होता है, एक एक टेबल के अंदर एक ही हो सकती है, ठीक है। तो अब हम इसको प्रैक्टिकल के रूप में देखते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक छोटा सा टेबल बनाते हैं, क्रिएट टेबल प्राइमरी की। प्राइमरी की प्राइमरी की के नाम से एक छोटा सा टेबल बनाएंगे। इसमें हम क्या करते हैं, सपोज इसमें हम ले लेते हैं कि आईडी ले लेते हैं। आईडी को कर देते हैं इंटीजर नॉट नल, या फिर हम आईडी इंटीजर प्राइमरी की कर देते हैं, ठीक है। इस पे ही हम प्राइमरी की लगाते हैं। यस, PRI में प्राइमरी एंड की, ये हो गया आपका प्राइमरी की। तो इस पे हमने प्राइमरी की लगा दिया है आईडी पे, और इस पे हम एक ले लेते हैं नेम। तो नेम के अंदर हम क्या करते हैं, नेम में हम जो है इसका डेटा टाइप दे देते हैं वर्चर, एंड यहाँ पे दे देते हैं इसका डेटा 50, और इसको जो कर देते हैं हम क्लोज, ठीक है। अब जो है हमारा टेबल जो है ये बन के रेडी हो चुका है। ये कॉमा नहीं आएगा, तो ये जो है हमारा टेबल जो है बन गया है। देख पा रहे हैं एक नया टेबल हमारा क्रिएट हो गया। इसके अंदर हम छोटी सी वैल्यू इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू वैल्यूज। इसमें जो कि तीन कंडीशन हमने बताई थी, जैसे कि आपको याद होगा कि ये क्या करता है, शॉर्ट कर देता है, शॉर्ट असेंडिंग, एंड सेकंड क्या करता है, नॉट नल, यानी कि नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता है, एंड यूनिक, इसमें यूनिक वैल्यू ही आती है, ठीक है। यूनिक वैल्यू इसमें आती है। साथ ही साथ ये क्या करता है, इसमें क्लस्टर्ड इंडेक्स होता है, ठीक है। इसमें क्लस्टर इंडेक्स बाय डिफॉल्ट होता है, और ये चाहे वन ही हो सकता है एक कॉलम के अंदर, ठीक है। तो ये होता है हमारा जो है इसका मेन जो है प्राइमरी की के अंदर ये चीजें होती हैं। तो अब इसके अंदर वैल्यूज के अंदर हम इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू, एंड टेबल नेम क्या था हमारा, प्राइमरी की। एंड वैल्यूज हम इसके अंदर इंसर्ट कर लेते हैं। जैसा कि हम ये सारा कंडीशन जो है फुलफिल कर देंगे। यहाँ पे लेते हैं एम्प्लॉय आईडी में हम लेते हैं 4, एंड नेम में हम क्या करते हैं, नेम में हम ए ले लेते हैं, एक छोटा सा ऐसे ही हम बना ले रहे हैं टेबल। तो एंड इसमें क्या लेते हैं 3, एंड इसमें हम ले लेते हैं बी, जस्ट फॉर एग्जांपल, एंड यहाँ पे हम ले लेते हैं 2, एंड या हम 1 ले लेते हैं 1, एंड यहाँ पे हम ले लेते हैं सी, एंड फिर हम ले लेते हैं कि फिर से 1 लेते हैं एक बार, और यहाँ पे फिर से सी लेते हैं। क्या ये एंट्री होगी? कमेंट करके फटाफट बताएंगे आप, और देखेंगे कि क्या ये एंट्री होती है। इसमें दो कंडीशन दोस्तों, एक कंडीशन और कर लेते हैं, यहाँ पे नल नल कर लेते हैं, तो हमारा जो है दूसरा कंडीशन भी फुल हो जाए। तो अब हम इसको इंसर्ट करते हैं, क्या ये इंसर्ट होगा? कमेंट करके बताइएगा और ट्राई कीजिएगा।
नहीं होगा इंसर्ट, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, द स्टेटमेंट हैज बीन टर्मिनेटेड, यानी कि ये बोल रहा है इसमें प्राइमरी की कंस्टेंट जो है लगा हुआ है, तो हम इसको इंसर्ट नहीं कर सकते, इसमें कुछ तो ऐसा है जो कि हमें जो है इंसर्ट करने से मना कर रहा है। तो हम देखते हैं क्या है इसमें। इसमें बोल रहा है कि वैल्यू वन जो है डुप्लीकेट की वैल्यू वन है, यानी कि वन जो है डुप्लीकेट है, ठीक है। ये बोल रहा है कि वन जो है वो डुप्लीकेट है, तो इसलिए वो इंसर्ट नहीं करने दे रहा है। अच्छा, तो अगर हम इसको नल कर दें, अगर हम वन को नल कर दें, और यहाँ पे मान लो यहाँ तो कोई हमें कंडीशन दी नहीं है, तो यहाँ पे तो ले ही लेगा ये, कोई इशू नहीं है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने वन को नल कर दिया, यानी कि हम नल वैल्यू इसमें इंसर्ट कर रहे हैं। अब बताएंगे आप क्या ये इंसर्ट होगा? जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, बोलता है नहीं, ये भी इंसर्ट नहीं होगा, क्योंकि आपने जो है नल वैल्यू दे दिया है, इंसर्ट फेल, क्योंकि क्लस्टर कॉलम डज नॉट अलाउ नल वैल्यू। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इसमें जो है आपने प्राइमरी की लगाया है, और ये प्राइमरी की जो है नल वैल्यू को इंसर्ट नहीं करने देता है। अच्छा, हमारा दो कंडीशन जो है फुलफिल हो गया, नॉट नल एंड यूनिक। ठीक है, आपने देख लिया दो कंडीशन हमारा फुल हो गया। तीसरा क्या है, ये क्लस्टर इंडेक्स अपने आप बना देता है, ठीक है, और ये एवन टेबल में एक ही होता है, ठीक है। अब ये देखते हैं इसको इंसर्ट करके क्या ये सॉर्ट करता है असेंडिंग में, जैसे कि हमने लिया है 4 3 1, एंड यहाँ पे हम ले लेते हैं 2। जैसे यहाँ पे आप 2 इंसर्ट करोगे, और जैसे ही आप इसको इंसर्ट करो, क्या इस बार ये इंसर्ट हो पाएगा? कमेंट करके बताएंगे। यस जी, हो जाएगा ये इंसर्ट। क्यों इंसर्ट हुआ? क्योंकि यहाँ पे हमने ना तो कोई डुप्लीकेट वैल्यू ली है, ना तो इसमें कोई हमारा जो है आईडी में नल वैल्यू है, और ये जो है शॉर्ट जो है असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए था। तो इसको हम चेक कर लेते हैं, क्या करेंगे इसके लिए, सिंपल सा कमांड लगाएंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्राइमरी की, प्राइमरी की। तो प्राइमरी की के अंदर जो है हम चेक करते हैं कि ये डेटा इंसर्ट हुआ है कि नहीं। जैसे आप क्लिक करेंगे, देख रहे हैं ये हमारा डेटा जो है अभी ये सक्सेसफुली जो है इंसर्ट हो चुका है। यानी कि प्राइमरी की क्या करता है, और इंसर्ट हुआ है वो भी आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4, यानी कि ये असेंडिंग ऑर्डर में आईडी को जो है वो सॉर्ट भी कर दिया है। यानी कि हमारा जो एक कंडीशन है, शॉर्ट इन असेंडिंग ऑर्डर, नॉट अलाउ नल वैल्यूज एंड यूनिक, यानी कि डुप्लीकेट भी अलाउ नहीं कर रहा है, एंड क्लस्टर इंडेक्स इसमें बाय डिफॉल्ट लग जाता है, ठीक है। एंड साथ ही साथ इसमें एक एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट है, आप नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन जो है इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। और हम मिलते हैं अगले टॉपिक पे। चलते हैं अब अपने अगले टॉपिक में, देखते हैं फॉरेन की कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। तो फॉरेन की के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो प्राइमरी फॉरेन की में क्या होता है, फॉरेन की जो होता है वो जो है रेफरेंस होता है प्राइमरी की का, ठीक है। जो कि एक लाइक एक टेबल है और एक अनदर टेबल, जिसमें फर्स्ट टेबल में प्राइमरी की है, उसका रेफरेंस जो है हम फॉरेन की सेकंड टेबल में बनाते हैं। इसमें क्या होता है, फॉरेन की को चाइल्ड टेबल भी कहते हैं, जो कि प्राइमरी की होता है, जिसका हम रेफरेंस लेते हैं, उसको हम पेरेंट टेबल कहते हैं। यानी कि जो हमारा टेबल होता है जिसके साथ हमारी प्राइमरी की होती है, उसको हम पेरेंट टेबल कहते हैं या रेफरेंस टेबल कहते हैं। साथ ही साथ जिसमें हम फॉरेन की लगाते हैं, उसको हम चाइल्ड टेबल भी कहते हैं, ठीक है, चाइल्ड टेबल कहते हैं। और फॉरेन की क्या होता है, प्राइमरी की का एक रेफरेंस होता है, यानी कि प्राइमरी की के रेफरेंस से फॉरेन की को हम बनाते हैं। इसमें क्या करता है, ये अलाउ नल वैल्यूज, ये नल वैल्यू को अलाउ करता है, और साथ ही साथ ये क्या करता है, इसमें जो है डुप्लीकेट वैल्यू भी अलाउ करता है, ठीक है ये। तो हम इसको वन बाय वन एग्जांपल से देखते हैं कि फॉरेन की को कैसे हम क्रिएट करते हैं इन एसक्यूएल सर्वर। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा टेबल बनाना पड़ेगा हमें। तो हम क्या करते हैं, फिलहाल ये प्राइमरी की वाला जो टेबल बनाया था, इसी को उठा लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, और इसी में हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया फॉरेन की। फॉरेन की, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फॉरेन की। हम फॉरेन की यहाँ पे बना लेते हैं एक टेबल, फॉरेन की। फॉरेन की में क्या लिया है हमने, आईडी को लिया है, प्राइमरी की नेम को लिया है, जो है नेम लिया है हमने यहाँ पे। इसमें एक और नया कॉलम ऐड करते हैं, इसमें हम ले लेते हैं नया कॉलम
एम्प्लॉय आईडी हो गया, ये आईडी हो गया, एंड कस्टमर आईडी। यहाँ पे एक हम रेफरेंस टेबल बनाते हैं कस्टमर आईडी, और इसके जो डेटा टाइप होता है इंटीजर ले लेते हैं, उसका जो है हम फॉरेन की लगा देते हैं। इसके ऊपर क्या करते हैं, फॉरेन की इसके ऊपर हम लगा देते हैं। तो फॉरेन की लगाने के लिए दोस्तों इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपल यहाँ पे टाइप करना है, देख पा रहे होंगे आप। सिंपल यहाँ पे कुछ नहीं करना है, टाइप करना है फॉरेन की। एक मिनट, इसमें क्या करना है, कस्टमर आईडी, इसमें क्या करना है, कस्टमर आईडी के ऊपर हम लगाएंगे फॉरेन की। फॉरेन की यहाँ पे लगा देते हैं, फॉरेन की। और इसमें रेफरेंस देना पड़ेगा हमें, ठीक है। फॉरेन की का हमें रेफरेंस देना पड़ेगा, किसका, आईडी का। तो रेफरेंस देना पड़ेगा, रेफरेंस हम दे देते हैं इसमें आईडी का। तो आईडी का हमने इसमें रेफरेंस दे दिया है, और ये जब हमारा टेबल जो है बनके क्रिएट हो चुका है। ठीक है, हमने क्या किया, आईडी का रेफरेंस दे दिया, और ये हमारा जो है टेबल जो है बन गया है। जैसे हम आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देख पा रहे होंगे ये सिंटेक्स एरर आया है, छोटा सा कुछ एरर है इसमें, देख लेते हैं। एरर क्या है, एरर ये है कि रेफरेंस रेफरेंस में हमने दिया है आईडी को, ठीक है। तो रेफरेंस आईडी ये समझ नहीं पा रहा था, तो अब ये जो है हम इस तरीके से इंसर्ट करते हैं इसको, फिर एक बार ट्राई करते हैं। तो इस बार भी एरर आ चुका है, यानी कि इसमें हमें टेबल का नाम भी देना पड़ेगा। तो हम दे देते हैं टेबल का नाम। टेबल का नाम क्या था, फॉरेन की। ये हमारा टेबल है जिसमें हमने प्राइमरी की लगा रखा है, फॉरेन की रेफरेंस, फॉरेन की एंड आईडी दे देते हैं यहाँ पे हम। जैसे इस अब देखेंगे ये हमारा जो है टेबल बनके रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो यहाँ पे जो है फॉरेन की भी यहाँ पे इंसर्ट कर लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा काम करता है फॉरेन की एंड प्राइमरी की। तो आप, आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा कि फॉरेन की जो है कैसे हम बनाते हैं। ये क्या करता है, ये आईडी जो हमारा प्राइमरी की है इसका रेफरेंस लेके हमने एक फॉरेन की बना दिया है सेम टेबल के अंदर, ठीक है। तो आई होप कि आपको प्राइमरी की, फॉरेन की एंड यूनिक, नॉट नल, कांस्टेंट, ये सब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और इसमें आप वैल्यू इंसर्ट करके एक बार देखिएगा। अगर प्रॉब्लम आती है तो आप रीच आउट कर सकते हैं हमसे, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी आप यहाँ से जाके पता कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, ठीक है। तो टिल देन आप प्रैक्टिस कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम देखेंगे कि चेक कांस्टेंट क्या होता है और डिफॉल्ट क्या होता है एसक्यूएल सर्वर के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो यू गाइड कैन रीच आउट टू मी। ओके, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।